जय भीम साथियों, आज एक नई कहानी का जन्म होने वाला है, या शायद पुरानी कहानी का नया अध्याय। बहुजन की राजनीति, जो कभी कांस्य की मूर्ति सी अटल लगती थी, आज लहरों की तरह उफान मार रही थी। और इस उफान के बीच दो आत्माएं आमने सामने होने वाली थीं। एक जो जड़ों से जुड़ी थी, धैर्य की मिट्टी से सींची गई। दूसरी जो हवा की तरह तेज, आग की तरह जलती हुई कमरे में मायावती पहले से मौजूद थी। वह हमेशा की तरह सादे वस्त्रों में लिपटी हुई थी, नीला साड़ी जो बहुजन के रंग की तरह गहरी और अटल थी। उनकी पीठ सीधी थी, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष जो सदियों की आंधियों का सामना कर चुका हो। आंखों में वह स्थिरता थी जो नदी के गहरे जल में छिपी होती है, सतह पर शांत लेकिन गहराई में भंवर। मेज पर न कोई फाइल थी, न मोबाइल का चमकता स्क्रीन, बस एक खाली कांच का गिलास जो हल्की रोशनी में चमक रहा था, मानो समय का प्रतिबिंब हो। बाहर हवा खिड़की से झांक रही थी, पर्दों को हल्का सा हिला रही थी, जैसे कोई अनदेखा दूत संदेश ला रहा हो। मायावती की सांसें नियमित थीं, लेकिन उनके मन में स्मृतियां उमड़ रही थीं। कांशीराम जी की यादें, वह दिन जब उन्होंने कहा था, बहन जी, राजनीति कोई खेल नहीं, यह संघर्ष है। धैर्य ही हमारा हथियार है। आज उसी धैर्य की परीक्षा हो रही थी। बाहर सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, युवा आवाजें उठ रही थीं, लेकिन मायावती जानती थीं कि शोर हमेशा जीत नहीं लाता। जीत तो चुप्पी में छिपी होती है, जैसे बीज मिट्टी के नीचे सोता है और फिर फूट पड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, ऐसी दस्तक जो घड़ी की सुई की तरह सटीक थी, लेकिन उसमें एक युवा उत्साह की थिरकन भी थी। आ जाइए, मायावती ने बिना मुड़े बिना देखे कहा। उनकी आवाज में न कोई उत्सुकता थी, न कोई संकोच, बस वह विश्वास जो वर्षों की राजनीति ने गढ़ा था। दरवाजा खुला और चंद्रशेखर अंदर आए। युवा चेहरा, तेज चाल, आंखों में सवालों का ज्वार और आत्मविश्वास का पहाड़। वह पहली बार मायावती को इतने पास से देख रहे थे। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो रैलियों की रोशनी में जलती है। मायावती ने सिर हल्का सा हिलाया। उनके चेहरे पर एक ममता सी भावना उभरी। नहीं, दुश्मन तो वे हैं जो हमें बांटना चाहते हैं, सत्ता के गलियारों में बैठे, जो बहुजन को कभी बराबरी नहीं देना चाहते। हम एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हम एक ही सपने के हिस्से हैं। चंद्रशेखर बोले। उनकी आंखों में चमक लौट आई। लोग मुझे आपकी जगह देखना चाहते हैं, नई मायावती कहते हैं। मायावती मुस्कुराई, बहुत हल्की, लेकिन वह मुस्कान गुरु की होती है, जो शिष्य को आशीर्वाद देती है। और लोग कभी कभी आईना भी तोड़ देते हैं, जब उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता। लेकिन आईना टूटने से सच्चाई नहीं बदलती। आप नई शाखा हैं, चंद्रशेखर, पेड़ को मजबूत बनाती है। चंद्रशेखर कुछ कहने वाले थे, लेकिन रुक गए। उनके मन में उथल पुथल मची थी, आकांक्षा और सम्मान का द्वंद्व। आप क्या चाहती हैं? उन्होंने आखिरकार पूछा, स्वर में ईमानदारी। मायावती ने पहली बार साफ शब्दों में कहा। उनकी आवाज में भावुकता घुल गई। मैं चाहती हूं कि बहुजन राजनीति टूटे नहीं। यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, यह लाखों की उम्मीद है। जाटव की बस्तियां, मुसहर की झोपड़ियां, पासी की चीखें। और आप चाहें या न चाहें, आप भी उसी राजनीति का हिस्सा हैं, मेरी तरह, कांशीराम जी की तरह, चंद्रशेखर ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन अब उसमें विद्रोह कम था। मैं किसी की छाया में नहीं रहूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मायावती ने बिना आवाज ऊंची के जवाब दिया, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरा प्रेम था, जैसे कोई बड़ा भाई छोटे को समझा रहा हो। और मैं किसी को छाया नहीं देती, मैं सिर्फ रास्ता छोड़ती हूं। चलना आपको होता है, लेकिन याद रखिए, रास्ता अकेला नहीं चलता। हवा के बिना पेड़ सूख जाता है। चंद्रशेखर खड़े हो गए। कमरे में अब सुबह की पहली किरण झांक रही थी, जैसे नई उम्मीद। तो यह मुलाकात किस लिए थी? मायावती भी खड़ी हुई। उनकी चाल में गरिमा थी। यह देखने के लिए कि आप सुनते हैं या सिर्फ बोलते हैं। और मैंने देख लिया, आप सुनते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों आमने सामने खड़े रहे। हवा में एक अनकहा बंधन बन गया था। फिर मायावती बोली, उनकी आंखों में आंसू चमक उठे। चुनाव आने वाला है, आप आवाज बनिए सड़कों पर। युवाओं के दिलों में मैं स्मृति बनूंगी, जड़ों में। इतिहास में। चंद्रशेखर ने गहरी सांस ली। उनके कंधे झुक गए थोड़े से। और जीत, मायावती ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, स्वर में एक काव्यात्मक उदासी। जीत हमेशा उसी की होती है जिसे आखिरी शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बहुजन की जीत होगी, हमारी।
आपकी चंद्रशेखर बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। उनके कदम तेज थे, लेकिन मन भारी बाहर। उनकी टीम ने देखा, उनकी आंखों में कुछ नया था। अगले दिनों में चंद्रशेखर की रैलियां और तेज हो गईं। आगरा की सड़कों पर नारे गूंजे, जय भीम की लहरें उठीं, भीड़ बढ़ी, युवा चेहरे चमक उठे। लेकिन हर रैली के बाद चंद्रशेखर को उस कमरे की याद आती उधर। मायावती की राजनीति बिना शोर, बिना पोस्टर, जमीन के भीतर फैलने लगी। गांवों में फुसफुसाहटें हुईं। बहन जी लौट रही हैं। पुराने कार्यकर्ता जागे, महिलाएं संगठित हुईं। यह खामोश क्रांति थी, जैसे नदी जो धीरे धीरे समुद्र बनाती है। मतदान के दिन आया। चंद्रशेखर लाइन में खड़े लोगों को देख रहे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद, हाथों में स्याही का निशान। हवा में तनाव था, लेकिन एक नई ऊर्जा भी। मायावती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रजिस्टर में नाम गिन रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, मानो आकाश रो रहा हो या धो रहा हो। पुराने घाव रात को जब नतीजे आने लगे, टीवी स्टूडियो में हड़कंप मच गया। स्क्रीन पर आंकड़े उछल रहे थे। बीएसपी की सीटें बढ़ीं, एसपी ने सेंध लगाई, लेकिन गठबंधन की तरह एकजुटता दिखी। एक विश्लेषक बोला, खामोश जीत है, दो धाराएं एक हो गईं। चंद्रशेखर ने टीवी बंद किया। उन्हें उस कमरे की याद आई, मायावती की मुस्कान। वह सांस, उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। स्मृति और आवाज दोनों जीती। उधर मायावती ने रजिस्टर बंद किया और कहा, स्वर में विजय की शांति। अब अगला अध्याय बहुजन का सपना अधूरा है। दिल्ली फिर शांत थी। सर्द हवा अब गर्माहट ला रही थी, जैसे नई सुबह। लेकिन राजनीति फिर से बदल चुकी थी। पुरानी जड़ें नई शाखाओं से जुड़ गईं और बहुजन का झंडा ऊंचा लहराने लगा। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां धैर्य और आग साथ चलें और इतिहास खुद लिखा जाए। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर धैर्य और आग के इस संवाद में आपको अपना कल दिखा हो, तो इस कहानी को लाइव समर्थन दीजिए, जैसे आंदोलन को दिया जाता है। लाइक कीजिए ताकि यह आवाज और दूर तक जाए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुजन की हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताइए, आप धैर्य के साथ हैं या आग के साथ, या फिर दोनों के साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद।